कुछ ही घंटों बाद साल सन 2023 जो है वो एंड हो जाएगा, फिर साल सन 2024 लग जाएगा भाई साहब। और पीएसएल के शेड्यूल के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसे जैसे टाइम जो है वो करीब आ रहा है पीएसएल को लेकर, वैसे वैसे जो है वो अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब शेड्यूल को जो है वो पूरे तरीके से फाइनलाइज कर लिया और डेट भी जो है वो चेंज हुई है। पहले तो 8 फरवरी थी, अब इसको चेंज करके भाई साहब जो है वो डेट चेंज कर दी गई है। काफ़ी जो है वो थोड़ा बहुत दूर कर दिया गया पीएसएल। बड़ी अपडेट है पीएसएल के हवाले से भाई साहब, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले खबर आप जो है वो इसी चैनल पर पा सकते हैं पीएसएल के रिलेटेड, चाहे वो जितनी बड़ी भी खबर हो, चाहे वो छोटी हो, पीएसएल की बड़ी वीडियो। तभी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन भी जो है वो ऑल पे कर लिया करो। वीडियो को भी यार आप लोग लाइक करा करो ताकि वीडियो जो है वो आगे बढ़े और कल साल सन 2024 के अंदर मेरी वीडियो जो है वो भरपूर तरीके से देखे जाए। बात करें पीएसएल के शेड्यूल की तो आप सबको पता ही होगा जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी पीसीबी के लिए ये थी कि शेड्यूल को जो वो किस तरीके से मैनेज करा जाए, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर सारा जोर रहेगा। इलेक्शन होगा तो टीम्स के ऊपर कम नज़र रहेंगी। फिर तो आप सबको पता है कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर जब इलेक्शन होते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जितना बड़ा भी जो है वो टूर्नामेंट चल रहा हो, चाहे कितनी बड़ी भी जो है वो एक पोजीशन चल रही हो, उसको जो है वो उसकी डेट चेंज कर दी जाती है। इंडिया में भी इस तरीके से होता है कि अगर इलेक्शन आ रहे हो, अगर आईपीएल करीब है तो उसको जो है वो आगे कर दिया जाता है या फिर दुबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरीके से होता है कि इलेक्शन अगर आ रहे हैं तो अगर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट है या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाए या फिर उसको आगे कर दिया जाए, क्योंकि सारी जो एक सोच होती है वो इलेक्शन के ऊपर सबकी चली जाती है। फिर क्रिकेट जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरीके से हुआ था। 8 फरवरी को इलेक्शन को लेकर के भाई साहब पीएसएल को बाहर शिफ्ट किया जाए, दुबई लेकर जाया जाए या फिर साउथ अफ्रीका लेकर जाया जाए, जिसके ऊपर भाई साहब फ्रेंचाइजीज के मालिकान थोड़ा बहुत घबराए थे कि यार पहले पीएसएल को इतनी मुश्किलों से पाकिस्तान के अंदर लेके आए, एक दफ़ा फिर हम बाहर लेकर जाएंगे, पीएसएल के शेड्यूल को वहाँ कराएंगे। खर्चा भी आप सबको पता है, जब एक बार टूर्नामेंट होगा दुबई के अंदर तो खर्चा 2 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रेंचाइजीज को नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंचाइजीज के मालिकान भी यही चाहते थे कि यार पीएसएल किसी भी तरीके से हो, पाकिस्तान के अंदर हो। इसके ऊपर किया गया कि भाई साहब आप जो है वो डेट थोड़ी बहुत आगे कर दो। तो भाई डेट आगे हो चुकी है। 17 फरवरी को आपका जो है वो पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है। 17 फरवरी से आपको पीएसएल का मेला जो है वो देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी खबर थी। पहले 8 फरवरी फिर 13 फरवरी को कराने का कहा था, लेकिन अब इसको डेडलाइन पूरे तरीके से जारी कर दी है, पूरे फाइनलाइज कर दी है। एक डेट बता दी गई कि भाई पहला मुकाबला 17 फरवरी को खेला जाएगा। और इस बार टूर्नामेंट ना तो भाई साहब आपकी इस्लामाबाद पिंडी से स्टार्ट होगा, ना ही लाहौर से स्टार्ट होगा, ना ही मुल्तान से, बल्कि इस बार जो वो पीएसएल डायरेक्ट कराची से स्टार्ट होगा। यानी कि कराची के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि जो टूर्नामेंट के शुरुआती मैच होंगे, ग्रुप स्टेज के मैचेस होते हैं जो शुरुआत के, वो कराची से जो वो होना स्टार्ट होंगे। पहले इस तरीके से होता रहा है कि कराची में मैचेस कराए जाते हैं, तो इसी तरीके से इस दफ़ा भी कराची को एक मजबूत वेन्यू समझा गया और यहाँ पर शुरुआती मैचेस जो वो करवाए जा रहे हैं। भले ही कराची की आवाम जो है वो नहीं देखने आती, लेकिन फिर भी फिलवक्त जो है वो मजबूरी है कि कराची से शुरुआत लीजिए। उसकी वजह ये कि पंजाब भर में फिलवक्त जो है वो धुंध है, जिसके चलते हुए ब्रॉडकास्टरों को भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि धुंध के पास वो वाला मुकाबला नहीं रहता। शाम के टाइम फिर मुकाबला स्टार्ट होता है। खास तौर पे लाहौर के अंदर जो धुंध रहती है, जो फॉग रहती है, उसके चलते हुआ नुकसान होगा ब्रॉडकास्टरों को भी। और पीएसएल के अंदर जो फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनको भी जो वो थोड़ी बहुत घबराहट होती है कि यार हम फॉग के अंदर आ गए। इसी वजह से पीसीबी ने जो है वो बड़ा एक ज़बरदस्त इंतज़ाम किया कि यार डायरेक्ट कराची से अगर हम टूर्नामेंट को स्टार्ट कराएं तो एक बेहतरीन जो स्ट्रेटजी बन जाएगी। कराची इसका पहला वेन्यू रहेगा जहाँ से टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। शुरुआत के जो मुकाबले रहेंगे 6-7, उसके बाद भाई साहब इसको पिंडी लेकर आ जाएगा, पिंडी से फिर लाहौर लेकर आ जाएगा, लाहौर से फिर मुल्तान, फिर दोबारा इसको रिटर्न जो है वो लाहौर के अंदर मारा जाएगा। यानी कि ये 4 वेन्यू जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं, जो हर साल 4 वेन्यू होते हैं। हालांकि बहुत जो है वो बुरी खबर है कि यार जो 5वां वेन्यू था हमारा पिशावर वाला, वो पूरे तरीके से तैयार है, काम भी जो है वो उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन उसको बीच में नहीं लाया गया और लाइटिंग का जो है वो इशू बना दिया गया। हालांकि अगर लाइटिंग पे काम हो जाता थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इशू नहीं बचता, जो कि एक टाइम दिया जाता पीसीबी की तरफ से कि यार आप ग्राउंड को जो है मुकम्मल करवाएं। हालांकि फिर जो आगे ग्राउंड को बनवाने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं ग्राउंड के ऊपर, जो बड़ी मैनेजमेंट होती है, उनका काम है कि ग्राउंड को रेनोवेट करें फटाफट, जल्दी जल्दी। पीएसएल करीब आ रहा है, जाहिर सी बात है जब लाइटें नहीं लगेंगी तो इशू तो फिर एक बनता ही है, फिर इशू चाहिए भी होता है कि हाँ भाई लाइटें नहीं है, इसी वजह से हम पीएसएल के मैचेस नहीं करा सकते। तो भाई साहब ये 4 वेन्यूज़ पर आपको पीएसएल के मुकाबले देखने को मिलेंगे। 17 फरवरी से जो है वो आपका मेला लगने जा रहा है, पक्की खबर।
बड़ी रिपोर्ट, क्या पता फिलवक्त जो है वो उसको लॉक कर दिया गया 17 फरवरी को, फिर भी कुछ नहीं पता, क्या पता 17 फरवरी से भी आगे कर दें। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से 17 फरवरी बेस्ट है, क्योंकि IL T20 लीग भी आगे जारी हो जाएगी, खिलाड़ी वहाँ भी चले जाएंगे, फिर PSL को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। यहाँ पर पहले 8 फरवरी बेहतर था, लेकिन 17 फरवरी पर लेकर गए, थोड़ी बहुत मुश्किलात रहेंगी, क्योंकि आगे IL T20 लीग जो है वो चल जाएगी, जो कि दुबई UAE शारजा के अंदर खेली जाती है। आप सबको पता होगा पिछले साल उसका पहला सीजन खेला गया, इस साल जो है वो दूसरा सीजन। तो ये लीग PSL के बाद ही होती है। 17 फरवरी को PSL स्टार्ट होने जा रहा है कराची से, फिर उसके बाद दूसरी जो है वो शहरों में PSL को भेजा जाएगा। इस तरीके से जो PSL की अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़, खबरें और फैक्ट आप तक घर बैठे पहुँचते रहे।